हाय। आज हम बात करेंगे एक एक ऐसे पेशेंट की जो जब क्लिनिक में आए तो उनका हाथ पूरा इस तरीके से था। वो ना आगे उठा पा रहे थे ना पीछे कर पा रहे, पीछे थोड़ा सा कर पा रहे थे बट आगे और साइड में बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा था कि शायद उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं है। जब प्रॉपर एग्जामिनेशन किया, पावर थी बट उनके कंधे में इतना दर्द था कि वो बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे थे। नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जो इतना यहाँ तक ले आते हैं या यहाँ आगे, वो बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही था। तो दो चीजें दिमाग में थी, या तो उनको कंधे की तकलीफ हो सकती है या फिर यहाँ पर कोई नस एकदम से दबी हुई हो, क्योंकि उनको सिर्फ 1 से 2 हफ्तों की हिस्ट्री थी। जब प्रॉपर एग्जामिनेशन किया उनका, और तो अभी भी संशय था कि कंधे की तो है ही तकलीफ, कहीं गर्दन में नस नहीं दब रही, उसको रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि अगर कंधे का दर्द है तो सर्वाइकल जो गर्दन में नस दबने की जो शिकायत होती है वो बहुत बार छूट जाती है। इसलिए मैं हमेशा कंधा और सर्वाइकल दोनों साथ में लेके चलता हूँ। तो जब उनकी मैंने एमआरआई एडवाइस करी तो सर्वाइकल उनका एकदम नॉर्मल था, और कंधे का एक टेंडन होता है, एक मांसपेशी होती है जिसमें अच्छी खासी सूजन थी, जिस कारण से उनको एकदम से दर्द पैदा हुआ, जिससे वो पूरा हाथ भी नहीं हिला पा रहे थे। क्योंकि वो इतना दर्द है तो पेशेंट सीधे प्रोसीजर के लिए तैयार हुए, क्योंकि उनको दर्द बहुत ही ज़्यादा असहनीय था। इसलिए वो दवाइयों की जगह सीधे प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में बेसिकली सोनोग्राफी में देख के अपन वहाँ की सूजन जो होती है उसको हटाने के लिए एक मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं या ब्लॉक लगाते हैं। तो लेसन ये मिला कि आप जब गर्दन देख रहे हैं तो हमेशा शोल्डर का एग्जामिनेशन करें, और शोल्डर देख रहे हैं तो हमेशा गर्दन को भी ध्यान में, सर्वाइकल को भी ध्यान में रखना चाहिए। आज एक ऐसा बहुत कॉमन फाइनेंस लेसन बता रहा हूँ जो सिर्फ लेट्स टॉक मनी में ही नहीं, बाकी सभी बुक्स में लिखा रहता है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना या निवेश करना शुरू करें, उतना ही ज़्यादा चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा अधिकतर फाइनेंशियल गुरु ये कहते हैं कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर एक व्यक्ति जो 24 साल की उम्र में 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के रूप में हो या किसी भी दूसरे तरीके में, और वो व्यक्ति जो 24 साल की जगह 35 साल में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा है, तो जो व्यक्ति जिसने 24 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया, उसका रेट ऑफ रिटर्न, उसका जो ज़्यादा रिटर्न की चांसेस उस व्यक्ति में ज़्यादा होगी अपेक्षा जिसने ज़्यादा रुपए के साथ शुरू किया हो बट लेट शुरू किया हो। आज के लिए इतना, बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।